नमस्कार छात्रों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कोचिंग टेस्ट में हुए फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। जो आज टेस्ट हुआ है उसमें 20 मार्क्स हैं और चैप्टर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टेस्ट हुआ है, उसका आज आंसर बताने के लिए जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान देकर सुनेंगे। पहला क्वेश्चन है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। द गुजराती की समानता सभ्यता का अर्थ क्या है? जो गुजराती समानता है उसमें सभ्यता का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर होगा गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण। गुजराती में समानता इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत के सभ्यता एवं संस्कृति। तो जो भारत के सभ्यता एवं संस्कृति हैं वो भारत के सभ्यता एवं संस्कृति किसके इक्विवेलेंट हैं? तो गुजराती के इक्विवेलेंट में जो सभ्यता है वह है हमारा गुड कंडक्ट। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, गुड कंडक्ट। दूसरा है, डैश 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 वेयर सेटिस्फाइड विद ए स्मॉल विलेज। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि कौन छोटे से ही गांव में सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे। कौन सेटिस्फाइड थे? तो आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, आवर फैमिली, हमारे परिवार। तो इसका सही आंसर होगा आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज। हमारे जो पूर्वज थे वे बहुत ही संतुष्ट थे एक छोटे से ही गांव में। तीसरा क्वेश्चन होगा कि ही हैज़ द सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टूवर्ड्स एन अनदर। हैज़ सिविलाइजेशन, क्या सभ्यता टाउट अस, हमें सिखाता है, टू बी मोर टूवर्ड्स एन अनदर, एक दूसरे के साथ रहने के लिए। कहता है कि ही हैज़ सिविलाइजेशन टाउट अस टू बी मोर टूवर्ड्स एन अनदर। हमारी जो सभ्यता एक दूसरे के साथ रहने के लिए किस प्रकार सिखाता है? तो ऑप्शन फैमिली, फ्रेंडली, इनेमी, आवर फैमिली। तो हमारी जो सभ्यता है वह हम लोगों को फ्रेंडली के साथ रहना सिखाती है, दोस्तों के साथ रहना सिखाती है। इसका सही आंसर बी होगा। चौथा क्वेश्चन, गांधी जी वाज बोर्न इन। गांधी जी का जन्म कब हुआ? हम लोग जानते हैं 1869 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी इज ऑल्सो पॉपुलरली नॉन इज, कि महात्मा गांधी को बहुत ही लोकप्रिय नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ए मदर, फादर, बापू और मॉम। तो सही आंसर होगा बापू, और इसे फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है। छठा क्वेश्चन है कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी जो थी, आत्मकथा जो थी, उसका क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए ट्रूथ, ऑप्शन नंबर बी एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन नंबर सी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, ऑप्शन नंबर डी नन वायलेंस। तो इसका सही आंसर होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रू, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। सातवां नंबर क्वेश्चन है कि इन सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट टू मैन। सिविलाइजेशन जो है यह एक कैसा पॉइंट आउट करता है मनुष्य को? तो ऑप्शन नंबर ए पाथ ऑफ नेचर, ऑप्शन नंबर बी पाथ ऑफ नॉलेज, ऑप्शन नंबर सी पाथ ऑफ विन, ऑप्शन नंबर डी पाथ ऑफ ड्यूटी। ऑप्शन नंबर ए पाथ ऑफ नेचर मतलब होता है प्रकृति के पथ, ऑप्शन नंबर बी पाथ ऑफ नॉलेज ज्ञान के पथ, ऑप्शन नंबर सी पाथ ऑफ विन सफलता के पथ, ऑप्शन नंबर डी पाथ ऑफ ड्यूटी नैतिकता के पथ। जो हमारा सिविलाइजेशन है यह हमें एक मानव के रूप में पॉइंट आउट करता है, पाथ ऑफ ड्यूटी के रूप में, नैतिक कर्तव्य के रूप में। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 8 है, आवर एंसेस्टर एंजॉयड ट्रू डैश डैश रूल। आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वो इंजॉय करते थे
आनंदित हो रहते थे, ट्रू सत्य आनंदित होते थे। किसमें? डैश डैश रूल, कौन से नियम में? टाउन के नियम में, होम के नियम में, ऑप्शन नंबर सी विलेज के नियम में, ऑप्शन नंबर डी सिटी के नियम में। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो हमारे होम रूल में बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, होम। गांधी जी ऑलवेज बिलीव इन सिंपल, गांधी जी हमेशा सिंपल रहते थे, साधारण रहते थे। कैसा साधारण? तो साधारण लिविंग जीते थे, नॉन लिविंग नहीं जीते थे, मूवेल बदलते रहते थे, इमूवेल नहीं बदलते थे। इसका सही आंसर होगा सिंपल लिविंग। गांधी जी जो विश्वास करते थे वह सिंपल लिविंग में, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सिंपल लिविंग। 10 नंबर क्वेश्चन है, वी नोटिस दैट द माइंड इज ए रेस्टलेस बस। हम लोग नोटिस करते हैं, हम लोग किसका नोटिस करते हैं? तो माइंड इज, हमारा जो मन है यह एक रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैनी पक्षी है। तो रेस्टलेस के बाद बर्ड आंसर ऑप्शन डी सही होगा, रेस्टलेस बर्ड, ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज्ड टू द पीपल ऑफ, कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स अनुभव करते थे, ग्रेटली ओब्लाइज्ड बहुत ही सम्मानित महसूस करते थे, बहुत ही सम्मानित महसूस करते। कहाँ के पीपल को? इंडिया के पीपल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंडिया के पीपल को देखकर। ऑप्शन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, कहता है कौन से देश को के युवा को एंशिएंट पीपल कहा जाता है, प्राचीन लोग कहा जाता है। कहाँ के युवा को एंशिएंट पीपल कहा जाता है? तो कहाँ के युवा? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इंडिया के युवा। इंडिया के युवा को दूसरे देशों के लोग बोलते हैं एंशिएंट पीपल, बूढ़ा लोग। युवा को ही बोल देते हैं बूढ़ा लोग, तो ऑप्शन नंबर सही होगा ए, इंडिया के लोगों को बोला जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डिलीवर्ड द स्पीच भारत इज माय होम 1967, ऑप्शन नंबर सही होगा 1967। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भारत इज माय होम भाषण दिया था 1967 में। 14 नंबर क्वेश्चन होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए डैश डैश ग्रेट, तो ग्रेट लीडर, साइंटिस्ट, फार्मर और नेशनलिस्ट। ये राष्ट्रवादी बहुत ही राष्ट्रवादी था, महान राष्ट्रवादी नेता थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967 में ही डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने थे 1967 में। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव, डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने वर्ष तक जीवित हो रहा था? तो 72 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, 72 ईयर्स। 17 नंबर का क्वेश्चन है कि डैश डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके रोल मॉडल थे, किसको अपने आदर्श मानता था? तो इस डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉक्टर राधा कृष्णन को। 18 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश डैश मुस्लिम प्रेसिडेंट, तो हम बता दें कि यह डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे यह भारत के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, मतलब कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, फर्स्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश डैश प्रेसिडेंट, डॉक्टर जाकिर हुसैन सेकंड राष्ट्रपति थे, दूसरा राष्ट्रपति थे। तो इसका सही आंसर होगा बी सेकंड, 2 20 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड इन स्पीच इन 1967, यहाँ पर 1 छूटेगा, 1 आएगा, 1967 आफ्टर टॉकिंग द ओथ एज द, किस रूप में? मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 ईस्वी में किस रूप में अपना भाषण दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा कि प्रेसिडेंट। तो मैं आशा करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो महर्षि में ही इन्फोटेक चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही मिल जाए। तो 12 क्लास के छात्रों से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, जो टेस्ट नहीं दिए थे अपना टेस्ट का क्वेश्चन आंसर मिला लें और जो दिए थे वो अपना जांच लें कि कितना नंबर हमें प्राप्त हुआ है।